मान लीजिए कि ये हमने लिया डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी ये है, और दूरी कितना है दोनों के बीच का 2a, और ये हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल है, इसका नाम क्या कहते हैं O, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा क्या है B। अभी हमने केवल क्या लिया है, एक डाइपोल लिया है माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना है, अपने को एक पॉइंट चाहिए किस जगह पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के चलते, यही ना है। अब इक्वेटोरियल प्लेन कहां लेंगे, सेंटर पे। सेंटर पे मान लो इस पे अगर किताब रखोगा ऐसे, आई लाइन ऐसे गया हुआ है, तो किताब का फोटो बाहर में निकालेंगे इसे हम क्या करेंगे, बस इस पे क्या कर देते हैं, एक डॉटेड लाइन बना देते हैं परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, ये बना दिया। कितना एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री, तभी ना होगा ये इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस प्लेन पे हम मान लो कहीं पॉइंट ले लिए क्या P, जिस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने लिया यहाँ पॉइंट कौन सा P। सो ये जो OP जो है क्या है आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, और इस प्लेन पे कौन सा पॉइंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना। अब इस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है, कौन कौन चार्ज लगाएगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग बताओ। सब कोई ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बताइए। एक माइनस क्यू लगाएगा और एक प्लस क्यू। हम कंपोनेंट वाला चाहे तो बता सकते हैं, कंपोनेंट वाला नहीं बता रहे हैं, हम उसी तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो देखो ये प्लस क्यू वाला चार्ज जो होगा, देखिएगा यहाँ पे, ये प्लस क्यू वाला चार्ज P पे फोर्स जो लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा, इसी लाइन के लोग लगाएगा। अब मतलब किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा या नीचे लगाएगा, बोलिए। फोर्स ऑफ रिपल्सन, बिकॉज यहाँ पे मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 क्या कर देगा, रिपल्सन करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये जाएगा आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इसका ऊपर की ओर जाएगा, और इसको मान लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B, या मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। बोलो क्या लिखे हम, प्लस क्यू के B, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चार्ज हमारा क्या है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से इस P को पहले जोड़ देते हैं पॉइंट। आप लोग बताओ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, अंदर की ओर या बाहर की ओर, टुवर्ड्स PA की तरफ या AP की तरफ, PA की तरफ लगेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। अभी तक कोई दिक्कत, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना नंबर आप लोग सॉल्व किए, सबको पता है कि इन दोनों, अब ये देखो इस पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है EA और एक लग रहा है क्या EB, तो इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या लेंगे, सम। और क्या ये वेक्टर है, किस कलर है, तो वेक्टर सम लेंगे। तो वेक्टर का सम जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है, वो कौन से लॉ से आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर बनेगा, बीच में कि साइड में, बीच में बनेगा। तो बीच में रिजल्टेंट बनाने के लिए पहले क्या बनाएंगे हम, पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखो बनाए, और इनके बीच में आ जाएगा क्या आपका रिजल्टेंट। ठीक से नहीं बनाएगा आप, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, या जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड किस कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, पॉइंट P, जो कौन सा प्लेन पे है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, E नेट लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, E इक्विटोरियल, कोई दिक्कत। या यहाँ पे क्या लिखते हैं, E इक्वी लिख के डॉट डाल देते हैं, कोई दिक्कत। और ये क्या होगा, ये भी क्या है, वेक्टर है। और आप लोग सब बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द डाइपोल या अपोजिट टू डाइपोल। ये इधर जा रहा है, डाइपोल मोमेंट इधर की ओर होता है, और ये जा रहा है उसके अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, पॉइंट P, जो इक्वेटोरियल प्लेन पे है। कोई दिक्कत, हमको यही इक्वेटोरियल निकालना है। हम मान लेते हैं कि EA और EB वाला जो वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है, हम उसको मान लेते हैं क्या, हम थीटा। क्या मान लिए, कोई दिक्कत। और ध्यान रहे, हमको नहीं पता है कि आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पता है क्या, नहीं।
क्योंकि प्लेन आपका कितना भी लंबा हो सकता है ना, क्या सकता है। मान लो ये डायपोल है, प्लेन आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी पी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी पी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या आकाश आसमान हो सकता है, छप्पर फाड़ के ऊपर जाके पी तो वहां पे हो सकता है। तो क्या बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल? नहीं बन सकता है। कुछ भी हो सकता है ट्रायंगल, ट्रायंगल करने में एनी ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। अब ध्यान देंगे, बट हाँ आइसोसेलेस पक्का बनेगा क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है ना, तो आइसोसेलेस ये दोनों तो पक्का इक्वल हो, ये दोनों पक्का इक्वल है, लेकिन तीनों इक्वल हो जाए इसकी गारंटी नहीं, ये ध्यान रखना। इसीलिए हम वो जो अपना जो ट्रिक है वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखो हमको पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम पहले किसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ए का फिर किसका, ए का, और फिर दोनों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, तो निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी। अरे ये करते हैं, हमको क्या निकालना है, ई इक्विटोरियल निकालना है, ये निकालना है। ये किसका किसका रिजल्टेंट है, ई का और किसका, तो पहले हम ये निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ए भी निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है। चलो ध्यान देते हैं, पहले निकालेंगे ई एट किस पॉइंट पे, पी पे, ई एट पी ड्यू टू किस साइड से, प्लस क्यू। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी इसको कितना क्या नाम देंगे, ई बी, यही ना होगा। अरे प्लस क्यू चार्ज के चलते पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नाम दिए हुए हैं, ई बी। तो ए बी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ना होता है। तो 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ क्यू क्या है, क्यू। अब ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर का दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, हाई डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस नहीं ना निकाले हुआ डिस्टेंस हम लोग नहीं। अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस कितना है, ए। हमने मान रखा है कि इस पॉइंट पी का सेंटर ऑफ डाइपोल से जो दूरी है वो आर यूनिट है, कितना है, आर है, आर डिस्टेंस पे। तो बताओ क्या ये बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये कौन सी है, ये परपेंडिकुलर है, ये कौन सी है, और ये क्या है, तो कौन थ्योरम लिख सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ बॉय भी निकाल देते हैं आपको, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम लिख सकते हैं कि पीबी जो होगा, पीबी क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस या आर स्क्वायर प्लस क्या डाल देते हैं, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एंड पीएबी क्या हो जाएगा, पीएबी क्या हो जाएगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, ये आर और ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, क्या होता है, हाफ रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हाफ रेडियस क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर आएगा तो रूट चल जाएगा और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत है ये नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला ये क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो बताइए यही ना डिस्टेंस है आर, आर मतलब डिस्टेंस, पीबी का डिस्टेंस क्या है आपका, रूट अंडर, देखो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, होगा। और सब कोई जानता है कि स्क्वायर जो होता है रूट क्या करता है, आ जाता है, कैंसिल कर देता है, ये कट जाएगा इससे इससे, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हम लोग निकालेंगे ई एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, ये ना करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट किस पे, पी पे ड्यू टू माइनस क्यू। अब ध्यान देंगे यहाँ, अब इसका नाम क्या होगा, ये की भी क्या नाम होगा इसका, ई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू ए क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर क्या है अपने पास यहाँ पे, ये ना होगा, आर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे भी आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ई ए कितना आ जाएगा, 1/4 पाई ई नॉट। अब बताइए जो हम देख रहे हैं क्या आप लोग वही देख रहे हैं क्या, ई और बी को देखिए तो दोनों भाई है, जुड़वा भाई, दोनों सेम सेम है, बोलिए सेम है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हियर ई ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, ई, हम मान लिए
ई ए ई बी को क्या मान लिए? देखो ई ए और ई बी दोनों बराबर है और दोनों को किसके बराबर मान लिया? काहे माने पता है ना, ताकि हम लोगों को रिजल्टेंट लगाने में क्या हो जाए, आसानी नहीं होगी हो। ठीक है, अभी नाउ क्या निकालेंगे? ई इक्विटोरियल और क्या ई नेट कहां पे है? पॉइंट पी इज गिवन बाय। ठीक है, हम लिख सकते हैं बाय विच लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा दे, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्या हो जाएगा बताइए? ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू, बताइए ई इक्वी लिखे या नेट लिखे? बोलिए आपको जो सब बोलिए, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? जो आप लोग बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस कॉन्सेप्ट सीखना है ना। तो क्या होगा? रूट अंडर अपने अकॉर्डिंग बदल देते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? ई ए का स्क्वायर होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए? ई ए का स्क्वायर, फिर क्या ई बी का स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए? 2 ई ए ई बी क्या होगा? कॉस थीटा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चाहिए ना। आप अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं इसको हम लोग। क्या हो जाएगा? ई का स्क्वायर जोड़ ई का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू ई इंटू कॉस थीटा होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर कितना हो गया? 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस थीटा। बोलिए अब इसको क्या लिख सकते हो आप? अरे कॉमन होगा इसमें, क्या होगा? कॉमन नहीं होगा। देखो इधर 2 ई स्क्वायर है, इधर 2 ई स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो वी टेक 2 ई स्क्वायर एज कॉमन, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। और आप लोग अब क्लास 12th में क्या हुआ? आप लोग फॉर्मूला पढ़े होगे कि 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। कहाँ है आप लोग? अभी लगता है 12th में नहीं पहुंचे हैं आप लोग। ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपसे वैसे ज्योमेट्री तो हमको आता है, आप लोग 12th में चले गए, आप लोग का मैथमेटिक्स कितना पूरा है देख लीजिए। क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। याद रख लिए फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 10th में नहीं पढ़ना था, ये 11th में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है आपका इसमें। नहीं पढ़े तो मेरी की दिक्कत है कि आपकी दिक्कत है? हमने फॉर्मूला बताया ना, याद कर लीजिए इसको। याद हो जाएगा फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। आप देखिए यहाँ पे, रुक जाइए, हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ई स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई। अब ध्यान दो, जोड़ा बनाइए यहाँ का। 2 2 2 दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू ई का वो है यहाँ पे, तो ई इंटू ई। और देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका भी जोड़ा बना हुआ है पहले से, तो रूट हट जाएगा रूट, तो क्या आ जाएगा बताइए? 2 इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, तो क्या हो जाएगा? 2 ई कॉस थीटा बाई 2। अब लोचा फंस रहा है कॉस थीटा बाई 2 का, तो ध्यान देंगे यहाँ। ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? और ये अगर ये बराबर होगा, ये 20 से लाइन निकला है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? होगा। और सबको जानते हैं अगर 2 पैरेलल लाइन होता है, एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो ये एंगल से अकेला क्या होता है? होता है। अगर ये थीटा बाई 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? क्या होगा कि नहीं होगा? बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये को थीटा बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा? और आप लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री में बता रहे हैं हम लोग, यहाँ cos थीटा बाई 2 है, और cos थीटा क्या होता है? b बाई एच। पढ़े हो? cos क्या होता है? b बाई एच। तो cos थीटा बाई 2 होगा b बाई एच, तो b क्या है हमारे पास? a, और h क्या है हमारा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस होगा। हम ये लिख सकते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे सिंस cos थीटा बाई 2 जो होगा वो होगा बेस बटा हाइपोटेनियस। तो cos थीटा बाई 2 हम करें, बताओ क्या होगा? a बाई क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ आप लोग? अच्छा, रूट को हम बोलते हैं पावर 1/2। रूट को क्या बोलते हैं? याद है सबको? तो लिख सकते हैं ए बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर, बस यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तैयार है? हाँ, तो बेटा थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है? थीटा बाई 2 है। थीटा बोले तो वो एक्यूट एंगल, यहाँ एक्यूट एंगल क्या है अपने पास? ठीक है, इसके लिए लिया गया, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज। यहां भी यही होगा, थीटा बाई 2 यही होगा। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा? इनटू, अब इससे वजह डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2
ई इंटू बेस क्या ए हो गया बटा क्या आर स्क्वायर। देखो एक काम करते हैं यही वाला पुट करते हैं 2 इंटू ई का वैल्यू क्या है बताइए 2 ई ना है आपका ये जो है आपका ए और ई के बराबर है ये कितना है आपके पास सब तो एक ही है तो डाल दीजिए का वैल्यू क्या है 1/4 पाई ई नॉट भाई क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अब cos थीटा बाई 2 क्या डालोगे आप ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 बोलिए नहीं समझ पा रहा है पक्का चलो ध्यान दीजिए। अब देखो ऊपर देखो 2qa q इंटू 2a बन गया क्या होता है होता है डायपोल मोमेंट हम बोले ना खोजना है खाली 2a q ठीक है q इंटू 2a ऊपर क्या डालते हैं तो देखो 1/4 पाई को हम साइड किए है ना फिर 2 इंटू क्यू इंटू ए को क्या डाल दिया p बटा यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखो सेम बेस है दोनों का पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा एक और आधा कितना हो जाता है 1.5 को हम क्या बोलते हैं 3/2 क्या हो जाएगा पावर 3/2 तो क्या हो जाएगा हमारा ई इक्वेटोरियल इतना सब चिल्ला रहा है ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई ई नॉट क्या हो जाएगा p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अच्छा बताइए डायरेक्शन क्या होगा इसका एन की लेफ्ट की राइट लेफ्ट होगा तो डाइपोल मोमेंट का अपोजिट होगा ना तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ p ये होगा ना तो वेक्टर में क्या हो जाएगा वेक्टर इसको मिटा देना तो क्या हो जाएगा ई इक्वेटोरियल जो है हमारा वेक्टर जो है वो हो जाएगा क्या 1/4 पाई ई नॉट फिर p के ऊपर वेक्टर लगा दिए डिवाइड बाई अभी हुआ नहीं है क्या हो जाएगा अपोजिट टू क्या हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं अभी हो गया वेक्टर में ये आ गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अभी कहेंगे नाम फिर वही बात सबको पता है कि ये बहुत दूर भी हो सकता है तो r जो होगा वही से क्या होगा बहुत 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 क्या होगा लार्जर होगा तो लिख देते हैं नाउ व्हेन r इज वेरी 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 लार्जर देन a वी नेग्लेक्ट किसको r को a को a हो को देन लेट a सो हमारे पास क्या हो जाएगा e इक्वेटोरियल हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई ई नॉट p बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2 होगा ठीक ना देखो a स्क्वायर हट जाएगा अब यहाँ से a स्क्वायर को हटा दिए क्योंकि a बहुत छोटा क्वांटिटी है a को हटा दिए तो क्या बचेगा r स्क्वायर का पावर क्या है तो r स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2 अब देखो इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा e इक्वेटोरियल is equal to 1/4 pi e naught p upon r cube this is the formula हाँ बोलिए नीचे भी तो हो सकता है क्या हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ना हाँ ये क्या कौन सा केस है जब r जब आपका बहुत बहुत बड़ा होगा s जनरली यही केस मिलेगा डाइपोल लेंथ जनरली हम क्या लेते हैं बहुत बहुत क्या लेते हैं स्मॉल ये केस कब लागू होगा व्हेन डाइपोल लेंथ इज वेरी व्हेन डाइपोल लेंथ इज वेरी चलिए उतार दीजिए मैडम